जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अच्छा, जो कुछ कब से आपके साथ हो रहा है बस ये बताना पहले आपने। बोलो, पकड़ो माइक। मैं गुजरात से आया हूँ, विजयनगर से। गुजरात से आए हो आप? यस। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश है। अवनीश, हिंदू फैमिली से हो? पिछले चार पाँच साल से मेरे बेटे को तकलीफ थी। वो कुछ भी खाता था तो इसको उल्टी आ जाती थी। अच्छा। सिर्फ पानी पी सकता था वो। अच्छा, फिर? पानी के अंदर कुछ भी डाल के देते थे तो भी इसको उल्टी आ जाती थी। फिर इसको हॉस्पिटलाइज किया, बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि इसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद में इसको बाबाओं और तांत्रिकों के पास ले गया। मैं वैसे जैन हूँ, हमारे साधु महाराज और मंदिरों में आप भी ले जैन धर्म से हो? जी जी, जैनी हो? हाँ जी। अच्छा, आपके जो मंदिर होते हैं, साधु महाराज होते, क्या हुआ फिर? हाँ, लेके गया मगर कहीं इसको ठीक नहीं हुआ। वहाँ की दुआएं, प्रार्थना जो भी वो करते किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ? ठीक नहीं हुआ। अच्छा, फिर? फिर मेरी वाइफ को भी थोड़ा ऐसा दुष्ट आत्मा का प्रभाव मेरी वाइफ के ऊपर भी आया। इसने पॉइजन खा लिया था, मगर परमेश्वर को मैं जानता नहीं था। मगर परमेश्वर तो जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरे साथ में है। तो मेरी वाइफ को बचा लिया गया। डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की और वो बच गई। इसके बाद में हमने पूछा कि भाई तूने क्यों पॉइजन खाया, तो इसने बताया मेरे को पता नहीं है मैंने कैसे खा लिया। मतलब मुझे पता नहीं लगा कैसे मैंने जहर खा लिया। जी जी। ओके, ठीक है। इसके बाद में मेरी वाइफ को भी दौरे पड़ने लगे। इसको भी ऐसा दुष्ट आत्मा आता था। वो घर में कलेश करती थी। वो बेटे का भी प्रॉब्लम था। मेरा बिजनेस भी बिल्कुल चौपट हो चुका था। क्या बिजनेस करते थे आप? मैं ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस करता हूँ। आपकी शॉप थी? हाँ, मेरी शॉप है। बिल्कुल मेरा बिजनेस भी चौपट हो चुका था। मैं बहुत कर्जे में आ गया था। वो 4 साल से बेटे और मेरी वाइफ के पीछे कम से कम मैंने 40 लाख रुपया खर्चा किया। 40 लाख? हाँ, बहुत बाबाओं को और मंदिरों में तांत्रिकों को बहुत पैसा दिया। जिसने जो मांगा वो दिया, मगर कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद मैं दिल्ली में मेरा एक व्यापारी है। वो कोई मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अच्छा, किसी मिनिस्ट्री से जुड़ा है? हाँ। वो प्रभु में है? हाँ। ओके, फिर? तो इससे मेरी बात हुई कि भाई मेरे घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसने बताया कि आप ऐसा करो, आप इस बेटे को लेकर दिल्ली आ जाओ और हमारे पास्टर जी से आपको मिलवाता हूँ। मगर कोई चांस ऐसा नहीं बना कि मैं इसको लेके जाऊँ वहाँ। तो वो मेरे को फॉलो करता था, परमेश्वर के बारे में बताता था। तो मैं यूट्यूब पे देखता रहता था। इतने में आपके ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की वीडियो भी आई। मैंने बहुत सी मिनिस्ट्री की वीडियो देखी। इसमें मेरे को सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की जो टीचिंग थी और जो बातें थी इनकी, वो मेरे को सही लगी। और मैं फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में 18 मार्च को यहाँ चर्च में आया था। 18 मार्च को 2021? हाँ, 2021 को मैं फर्स्ट टाइम में कहीं चर्च में नहीं गया हूँ। पहली बार इधर ही आए हो? पहली बार इधर ही आया हूँ। इसके बाद में मैंने यहाँ की टीचिंग को फॉलो किया और मेरे बेटे को मोबाइल के अंदर आप पास्टर जी से, अपोस्टल जी से मैंने प्रार्थना करवाई। हाँ, मतलब आपने मुझसे प्रे करवाई ऑनलाइन अपने वहाँ पर? जी हाँ, मैंने एक बार इनके बेटे के ऊपर फोन के द्वारा प्रार्थना की थी। अच्छा, फिर उसके बाद? इसके बाद में मैं तो चला गया। फिर घर पे जाके मैं प्रार्थना करता रहता था, मगर बेटे को कुछ आराम नहीं हुआ था। इस दौरान मेरे घर वाले ने, मेरे वाइफ और मेरे मम्मी पापा ने किसी कोई बाबे से बात कर रखी थी। तो वो बाबे को इन्होंने बुलाया। मैंने ना बोला, फिर भी इन्होंने बुलाया। वो प्रभु यीशु को मानने के लिए तैयार नहीं थे, मगर मैं मेरे हिसाब से बेटे के लिए प्रे करता रहता था। तो फिर इन्होंने वो बाबे को बुलाया। वो आया और 11,000 रुपया कुछ फीस नक्की की थी इसकी। इसने आके बताया कुछ, वो अपने इस तरीके से कुछ किया इसने। और फिर बताया कि ये बेटा तुम्हारा 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जो विधि करनी है वो मैं कर दूंगा। मगर मेरी प्रार्थना से 4 दिन के बाद बेटा सही हो गया था। मैं मानता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे बेटे को सही किया था। वो बिल्कुल चलने लगा था। इसको प्रॉब्लम इतना खतरनाक था, वो चल नहीं सकता था, वो बोल नहीं सकता था, वो खा नहीं सकता था, वो टीवी नहीं देख सकता था, वो मोबाइल नहीं देख सकता था। इसको उठाकर भी अपन नहीं ले जा सकते थे। इसके शरीर के अंदर वाइब्रेशन आता था भयंकर। कितना वाइब्रेशन आता था उसके शरीर में? वो
अपन लोग नहीं देख सकते थे, वो इसको अंदर से आता था वाइब्रेशन। अच्छा, अंदर में इतना वाइब्रेशन था उसके अंदर। तो जैसे चेयर पे बिठा के चेयर को उठाते थे 2 जने, तो वो तुरंत बोल देता रख दो, मेरे को नहीं, मेरे को सहन नहीं हो रहा है बहुत। अभी देखो ये जो ये बोल रहे हैं, आपके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं ना। अब जो ये जो बोल रहा है भाई, थोड़ा सा सोचो, इसके बेटे की जिंदगी क्या थी। अरे खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उठ नहीं सकता, टीवी नहीं देख सकता, मोबाइल नहीं पकड़ सकता, चल नहीं सकता। फिर अरे वो मेरा बेटा 25 साल का है, इसकी मम्मी इसको टॉयलेट लेके जाती थी, इसके पास खड़ी रहती थी। इतना बुरा हाल था। इतना बुरा हाल था, इसने सर में छोड़ दी थी मेरे बेटे ने। इसको नहलाने के लिए भी मेरी वाइफ इसको। अब देखो, माँ को 25 साल के बेटे को मजबूरी से नहलाना पड़ रहा है। कितनी दुख की बात है, कितनी लज्जा की बात है ना। कैसे जिंदगी नर्क बनी। अच्छा, आप जब ये सोचते थे, तब जब आप देखो, इधर देखो, जब आप संसार में हो, आपकी प्रॉब्लम है, तो आप परमेश्वर को नहीं पहचानते, उसकी ताकत को, उसकी ग्रेस को, उसकी सामर्थ को, जब तक वो आपके अंदर पूरी तरह से आ नहीं जाती। जैसे ये शुरू में जब यहाँ आए, यहाँ हमारे एक टीम मेंबर से बात करते थे, तब ये कहते थे, मतलब बहुत कठिन लग रहा था इन्हें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अच्छा है कि जो मेरी टीचिंग्स है, ये लोगों को इतना स्ट्रांग बना देती, जो पकड़ने वाले हैं उन्हें दिलेर बना देती। याद रखो, आप मेरी टीचिंग से दिलेर हो गए ना। हाँ जी, आपने डरना, हालात को देखना बंद किया, सब कुछ छोड़ दिया। पापा जी, मेरे पर हालात तो बहुत है, मैं क्या बताऊं आपको। मैं पिछले 25 साल से बिजनेस कर रहा हूं। जब से मैं बिजनेस 1995 से बिजनेस करता हूं, आज तक मैंने 5 करोड़ रुपया सूद दिया है मैंने लोगों को। 5 करोड़ रुपीस। और आज भी मेरे पे 3 करोड़ का कर्जा है, और 3 करोड़ का हर महीने कम से कम 3-3.5 लाख रुपया सूद बनता है। मेरा बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया। मेरा बिजनेस में मैं अभी कम से कम 50,000 लाख रुपया कमा सकता हूँ, मगर क्या पता ये परमेश्वर कहाँ से क्या करता है, मेरे को कुछ पता नहीं है। अब बहुत जबरदस्त करेगा वो, चिंता को करते भाई। आमीन। आपका बिजनेस नंबर 1 पर होगा। आमीन। आपके घर में उसकी शांति हमेशा रहेगी। आमीन। कोई घटी नहीं रहने देगा वो। आमीन। बस तैयार जाओ, जैसे आपके बेटे को चंगा किया है, अब ऐसे ही बने रहना। यस। जो हम सिखाएंगे वो करते रहना। यस यस। देखना कैसे आप बढ़ते जाओगे। यस। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।